मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान 17 तारीख को संपन्न हो गया है। अब 3 दिसंबर को चुनाव का परिणाम आएगा। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही हैं। कांग्रेस और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा बताया जा रहा है कि हम रीवा जिले की 8 विधानसभा सीट जीतने जा रहे हैं और पूरा विंध्य ही हम जीतने जा रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है जनपद सदस्य संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष मृगेंद्र नाथ त्रिपाठी। आप वर्तमान में जनपद सदस्य भी हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल है कि चुनाव हो चुके हैं, क्या स्थिति रहेगी इस बार? देखिए, इस बार सीधे जनता चुनाव लड़ी है एक, और नई पीढ़ी परिवर्तन करना चाहती थी। नई पीढ़ी के सामने बहुत समस्या थी। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से ये सरकार है और ये सरकार को चुन रहे हैं लोग, हम लोग सभी लोग चुन रहे हैं। और इतनी बेरोजगारी बढ़ गई कि नई पीढ़ी सवाल कर रही है कि इस सरकार में कोई रोजगार नहीं है, हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ? जी, कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हैं कांग्रेस के? फर्स्ट तो बेरोजगारी मुद्दा, फिर किसान का मुद्दा, फिर महंगाई का मुद्दा, फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा, फिर किसान का तो मुद्दा है ही है, और ये भ्रष्टाचार का मुद्दा है, और जनता सीधे परिवर्तन करना चाहती है। रीवा जिले की 8 विधानसभा सीट पर क्या रहेगा? रीवा जिला के 8 नहीं, विंध्य में जी पूरे कांग्रेस आ रही जी। इस बार तो फिर से दावा कर रही है भाजपा कि हम रीवा की 8 सीट जीत रहे हैं और विंध्य पूरा जीत रहे हैं। नहीं, भाजपा किस मुद्दे को लेकर दावा कर रही है? भाजपा की जो योजनाएं हैं, कई उन्होंने जो अभी हाल ही में लाडली बहना योजना और किसान सम्मान निधि, आपका लाडली बहना आवास योजना भी, ऐसी कई योजनाएं जो है घोषणा की गई है। जी जी, इनको लेकर वो बोल रहे हैं कि हम इन सभी योजनाओं के माध्यम से हम इस बार फिर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। देखिए ना, लाडली योजना लास्ट में ले आए, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15 साल नहीं, लास्ट में ले आए, ये 18 साल में है ना। और वो भी नकल उतारे कांग्रेस का। कांग्रेस ने तो ऑलरेडी नारी सम्मान योजना ले आई, उसकी नकल उतारे। तो जनता समझदार है, जनता समझ चुकी है। तो लाडली तो फ्लॉप है इनकी, ठीक। और कोई इनकी ऐसी योजना नहीं है। महंगाई इन्होंने दिया, भ्रष्टाचार इन्होंने दिया, बेरोजगारी इन्होंने दिया। कोई इनका कोई इशू ऐसा नहीं है कि जनता इनके बात से जनता को अच्छा लगे कि नहीं इनको वोट करना चाहिए। तो जनता तो बिल्कुल नाखुश है। जी। आप सरपंच संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं जी रीवा जिले में। जी, तो क्या लगता है इस बार जो पंचायती राज है और जो सरपंच है, इनका झुकाव किसके तरफ है? देखिए, पंचायती राज एक बहुत पवित्र संस्था है। पंचायती राज गांधी जी की सोच थी। राजीव गांधी जी ने इसको लागू किया, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने, और पंचायती राज को अधिकार दिया। पंचायती राज मतलब गांव, गांव मतलब गांव की जनता के अधिकार। पंचायती राज मतलब गांव, गांव की जनता के अधिकार होता है। तो जनता को अधिकार सीधे महात्मा गांधी जी की सोच थी, राजीव गांधी जी ने दिया था। उस अधिकार को इन 20 सालों में ये बीजेपी ने खत्म किया है। पंचायत से जो चुनाव होकर प्रतिभा निकली, उस प्रतिभा को कुचलने का प्रयास किया है ये बीजेपी सरकार ने। जी, आप मनगांव विधानसभा के मूल निवासी हैं। इस बार मनगांव में क्या रहेगा? देखिए, मनगांव में हमारी बहन बबीता जी को प्रत्याशी बनाया गया। इसके पहले भी वो प्रत्याशी थी कांग्रेस से। वो जैसे कांग्रेस से प्रत्याशी थी, चुनाव हारी तो निरंतर लगी थी। 5 साल वो निरंतर लगी थी, घर घर आना जाना, कार्यकर्ताओं से संवाद और पार्टी के कार्यक्रम में। वो योग्य महिला हैं। वो जिला पंचायत की अध्यक्ष थी और सुशील महिला है, इसलिए जनता की पसंद थी और सर्वे में भी उनका नाम था। उनको टिकट दिया गया, कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। वो बराबर 15 से 20 हजार वोटों से जीत रहे हैं चुनाव। जी, त्रिपाठी जी, अभी एक मनगांव में एक मुद्दा भी मतदान के एक दिन पहले चर्चा में आया था, एक लाठीचार्ज का और मारपीट जैसा कुछ मामला था। ये क्या मामला था, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अब मामला ये था कि वहाँ प्रत्याशी द्वारा शराब और ये दारू बट रहा था। वहाँ के लोग जब बोले, संज्ञान में ले आए, तो ये लोग गए वहाँ की, भाई इनकी गाड़ी चेक कराओ। किन प्रत्याशियों के द्वारा बांटा जा रहा था शराब? नरेंद्र प्रजापति द्वारा बांटा जा रहा था। भाजपा के। जी जी। फिर कांग्रेस के प्रत्याशी वहाँ पहुँचे। जी। पुलिस के द्वारा क्या किया गया? फिर पुलिस के द्वारा ये कांग्रेस के प्रत्याशी बोले कि हमारी भी गाड़ी की जाँच करो, उनकी भी गाड़ी की जाँच करो। तो उनके गाड़ी की जाँच ना करके इनके गाड़ी की जाँच किया, मारपीट में सीधे उतारू हो गए, मारपीट करने लगे।
जो मनगवा क्षेत्र में ये आप बता रहे हैं लाठीचार्ज और मारपीट, जी, इससे मतदान में कितना प्रभाव पड़ा? मतदान में तो पहले जनता परिवर्तन का मन बना ली थी कि हम कांग्रेस को वोट करेंगे और उससे कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ा। पर जनता तो जानती है कि जितने हथकंडे बीजेपी अपना रही है तो जनता के तो संज्ञान में पहले था। जी, एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें नरेंद्र प्रजापति बता रहे थे कि हम अपने रिश्तेदार के यहाँ घूमने आए हैं और ये कांग्रेस चुनावी स्टंट कर रही है, और तो इस पर क्या कहेंगे? अब वो उम्मीदवार हैं बीजेपी के तो अपनी बात रखेंगे ही, ठीक है, उनके बारे में तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। जी। इस बार प्रदेश की क्या स्थिति रहेगी? प्रदेश में 150-155 सीट आ रही कांग्रेस। जी। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे मृगेंद्रनाथ त्रिपाठी जी, जिनसे हमने जाना इस बार क्या रहेगा चुनाव का परिणाम। खैर, आगे क्या होता है ये 3 दिसंबर को ही पता चल जाएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। मेरा नाम है संजय, तब तक के लिए धन्यवाद।